पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय जीएसटी कानून को कब स्वीकृति दी थी? जीएसटी के बारे में मैंने आपको साथ ही सब कुछ बताया है कि जीएसटी किस तरह से आपका दोल किया। पूछ रहा है कि राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी उसको 6 अप्रैल को। आपसे पूछे साथी राज्यसभा ने कब उसको स्वीकृति दी थी, तो राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को, 3 अगस्त 2016 को। मैं पूछूं लोकसभा ने उसको स्वीकृति कब दी थी, तो आप बोलेंगे भैया 6 अगस्त 2016 को, 6 अगस्त 2016 को, ठीक है। और राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृति दी कब? 12 अप्रैल 2017 को। मुझे बताओ ये लागू कब हुआ था? लागू कब हुआ था? तो सारे दोस्तों की तरफ से आए कि भैया ये लागू हो गया था 1 जुलाई, 1 जुलाई। इसीलिए इस दिन को हम बोलते हैं जीएसटी डे। क्या बोलते हैं इसको भैया जीएसटी दिवस भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर मैं आपसे बात करूं दोस्त जीएसटी के बारे में, जो जीएसटी परिषद है उसमें कितने सदस्य मैंने आपको बताए थे जीएसटी काउंसिल में, जरा बताएं। जिसका अध्यक्ष मैंने वित्त मंत्री बताया था। जीएसटी परिषद का जो गठन हुआ था वो किस तिथि को इसको मंजूरी मिली थी? तो आंसर आएगा 10 सितंबर 2016 को। 10 सितंबर 2016 को इसका गठन हुआ था। 33 सदस्य होते हैं। सारे साथियों का उत्तर मैंने देखा 31 + 2, 33 सदस्य मैंने आपको बताए थे, वो आपको पता होने चाहिए थे। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, कोलकाता में है या फिर हैदराबाद में है? तो जूट साथी प्रौद्योगिकी के लिए कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जूट पूछ लो आपसे, अंतर्राष्ट्रीय जूट के लिए केंद्र कहाँ पर है? तो हमारा आंसर फिर आएगा ढाका, बांग्लादेश में है जी। कहाँ पर है? वो ढाका में है, ठीक है। दिल्ली आपसे पूछता है तो सड़क अनुसंधान संस्थान है यहाँ पर। कृषि अनुसंधान संस्थान जो अपरा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आपसे साथी किसका एम्स पूछ लेता है, जिसको हम आयुर्विज्ञान भी कहते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आयुर्विज्ञान यहाँ पर है। हैदराबाद में दोस्त अगर हम बात करें कौन सा जानते हैं आप? हैदराबाद में है जी आपका भूभौतिकीय। कौन सा? भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? तो आपका आंसर आएगा भैया हैदराबाद में, हैदराबाद में। मुझे बताओ केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भवन किस चीज से बनते हैं भैया? रोडी से बनते हैं। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो दोस्त आपका रुड़की में है। कहाँ पर है? रुड़की में है, यानी कि उत्तराखंड में है। आपसे पूछे खाद्य प्रौद्योगिकी के लिए, खाद्य प्रौद्योगिकी यानी फूड टेक्नोलॉजी के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है साथी? तो खाद्य प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान संस्थान है आपका कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे मैसूर अर्थात कर्नाटक में है भैया। कहाँ पर है? मैसूर अर्थात कर्नाटक में है। वैज्ञानिक औद्योगिक पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? वैज्ञानिक औद्योगिक संगठन कहाँ पर है? केंद्रीय वैज्ञानिक औद्योगिक संगठन दोस्त कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे? आपका आंसर आना चाहिए भैया चंडीगढ़ में है। तो वैज्ञानिक आपका औद्योगिक संगठन कहाँ पर है? वो चंडीगढ़ में। महत्वपूर्ण संगठन है जो हमसे बचे हुए हैं। आगे, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या बोलेंगे? ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, चेन्नई में या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर आएगा भैया कहाँ पर है? ये अपने लखनऊ में है, लखनऊ में है। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? क्या बोलेंगे आपका? ये मैंने आपको बताया भी था कि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? औषधि अनुसंधान संस्थान आपका दोस्त कहाँ पर है? लखनऊ में है। क्या बोले आपसे पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वो भी लखनऊ में है। वनस्पति के लिए पूछ ले अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे वो भी लखनऊ में है। क्या बोलेंगे? लखनऊ में है। यूपी में दलहन का कहाँ पर है बताएंगे? उत्तर प्रदेश में जो आपका साथी केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र है, दालों पर अनुसंधान के लिए केंद्र कहाँ पर है बताएंगे जी? उत्तर प्रदेश में। तो आप बोलेंगे भैया वो है आपका यूपी के कानपुर में। कहाँ पर? यूपी के कानपुर में स्थित है, कानपुर में है। मानव अधिकारों के लिए जो सार्वभौमिक घोषणा हुई, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष में अपनाया गया, जिसको हम बोलते हैं यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। किसका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन? मानव अधिकारों का। किसकी सार्वभौमिक घोषणा? मानव अधिकारों की, ह्यूमन राइट्स की। तो उसको किस वर्ष में अपनाया गया था? तो आप कहेंगे 1948 में भैया अपनाया गया था, 1948 में। ये दिन कौन सा था? 10 दिसंबर।
इसीलिए मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1948 में, क्योंकि इसको साथी कहाँ पर? पेरिस में अपनाया गया था। इसीलिए 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो यूडीएचआर को हमने कहाँ पर अपनाया था? पेरिस में। कब अपनाया था? 10 दिसंबर 1948 को। 1948 को। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? यूपी के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी में, गोरखपुर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो आंसर आएगा हमारा भैया, क्या बोलेंगे? गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और कौन कौन लोग थे? राजेंद्र लाहिड़ी थे जिनको फांसी हुई थी। तो राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी कहाँ पर दी गई थी? राजेंद्र लाहिड़ी जी को साथी 17 दिसंबर को फांसी दे दी गई थी 1927 में। और सबसे पहले काकोरी एक्शन में फांसी किसको हुई थी? इन्हीं को हुई थी सबसे पहले। तो कहाँ पर इनको फांसी हुई थी? गोंडा में हुई थी। गोंडा में इनको फांसी दी गई थी। मुझे बताएं, अशफाक उल्ला खां जी को कहाँ पर फांसी हुई थी? अशफाक उल्ला खां जी को कहाँ पर फांसी हुई थी? अशफाक उल्ला खां बताएंगे जी। इनको जो फांसी हुई साथी वो कहाँ पर हुई थी? तो आप कहेंगे इनकी फांसी हुई भैया कहाँ पर? फैजाबाद में। क्या बोलेंगे? फैजाबाद में इनकी फांसी हुई थी। एक अशफाक उल्ला खां हो गए, आपका रामप्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र। एक ठाकुर रोशन जी को कहाँ पर फांसी हुई थी? ठाकुर रोशन सिंह जी को कहाँ पर फांसी हुई थी? तो आप कहेंगे भैया इलाहाबाद में। कल मैंने आपको दोस्त बताया था परसों कि काकोरी एक्शन कब हुआ था? इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। मुझे बताइए काकोरी एक्शन की सही डेट क्या है? सारे दोस्तों की तरफ से उत्तर चाहिए, तब पता चलेगा कि हाँ आपको पिछली चीज़ें एकदम से रिवाइज हैं, बहुत अच्छे से आपने तैयार की हैं, नहीं तो कोई अर्थ नहीं है। 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 एकदम से ठीक डेट है। कुछ साथियों को बस चोरी चोरा की डेट याद होती है। कुछ दोस्त मेरे 1922 लिख रहे हैं, बाकी सब ठीक लिख रहे हैं, बस कुछ ही ठीक नहीं लिख रहे हैं। तुम जो कुछ ठीक नहीं हो तो भाई साहब ऐसा क्यों करते हो? हाँ भाई बुद्धू। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? क्योंकि यह कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो कांच की चूड़ियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? वो फिरोजाबाद है। गोरखपुर को क्या कहते हैं साथी? आपका नाथों का नगर कहते हैं। नाथों का नगर, क्योंकि यहाँ पे नाथ संप्रदाय है, जिससे साथी आपका कौन, जैसे आपके योगी आदित्यनाथ भी जुड़े हुए हैं। घाटों का नगर किसको बोलते हैं? वाराणसी को कहते हैं, जहाँ पर साथी 80 घाट है। कौन सा घाट? एक बार लिखो, 80 घाट। बरेली की बात करें, यहाँ पर सुरमा बनता है, इसीलिए इसको सुरमा नगरी कहते हैं, सुरमा नगरी कहते हैं। मुझे बताओ इत्र नगरी किसको कहा जाता है? इत्र नगरी किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे भैया इत्र नगरी बोलते हैं कन्नौज को। मुझे बताओ पीतल नगरी किसको कहते हैं यूपी में? पीतल नगरी किसको कहा जाता है? तो पीतल नगरी बोलेंगे मुरादाबाद को। किसको? मुरादाबाद को कहा जाता है। मुझे बताओ संगम नगरी किसको कहा जाता है? संगम नगरी किसको कहा जाता है? भैया प्रयागराज को कहा जाता है। किसको? प्रयागराज को कहा जाता है। मैं आपसे पूछूं पेठा नगरी किसको कहा जाता है? कहाँ पर मिलता पंछी पेठा? भैया आगरा में। कहाँ पर? आगरा में कहा जाता है। उद्योग नगरी किसको कहा जाता है यूपी में? उद्योग नगरी किसको कहा जाता है? तो उद्योग नगरी है आपका गाजियाबाद। क्या बोलेंगे? उद्योग नगरी भैया गाजियाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गाजियाबाद को कहा जाता है, गाजियाबाद को। आगे आएंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है? एल्यूमिनियम का संयंत्र कहाँ पर है बताएंगे? रायगढ़ में है, रेणुकूट में है, हीराकुंड में है या फिर मथुरा में है? तो किसका पूछा उसने? एल्यूमिनियम का। हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र है वहां पर। हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ पर है दोस्त? रेणुकूट में। और रेणुकूट कहाँ पर है ये? रेणुकूट बोलेंगे भैया सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में मौजूद है। हीराकुंड आपका दोस्त उड़ीसा का